नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं तमाम बड़ी खबरों पर। बीते कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच एक बहस हो गई थी। उन दोनों की ये वार्ता चल रही थी रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए, लेकिन जेलेंस्की का जो रुख था वो थोड़ा सख्त नजर आया। इसी को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य सहायता की मदद जो अमेरिका करता था उस पर रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जब तक जेलेंस्की रूस से युद्ध खत्म करने के लिए नरमी अख्तियार नहीं करते तब तक ये रोक लगी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार यानी आज शाम को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए यूक्रेन के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने आगे कहा कि रूस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, यूक्रेन के लोग भी ऐसा ही चाहेंगे। वो जेलेंस्की और उनके देश के बीच दूरी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी लाइन जो उनके रिपब्लिकन समर्थकों के बीच प्रमुखता से चल रही है। वहीं ट्रंप के इस फैसले के बाद यूरोपीय नेता यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते के लिए कोशिश तेज कर रहे हैं। वो एक नई शांति योजना पर काम कर रहे हैं जिसे अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि ट्रंप इस पर क्या रुख अपनाते हैं और यूक्रेन को अमेरिकी मदद दोबारा मिलेगी या नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद होने वाले कई मुद्दों पर एक वेबिनार करने वाले हैं। ये 3 वेबिनार होंगे जिसमें लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के बारे में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री के कार्यालय के बयान में कहा गया है कि आज दोपहर लगभग 12:30 बजे होने वाले वेबिनार एमएसएमई विकास की इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन, नियामक, निवेश और कारोबार सुगमता विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों, व्यापार विशेषज्ञों को भारत के औद्योगिक व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। वहीं चर्चा नीति लागू करना, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी अपनाने पर केंद्रित होने वाला है, जिससे बजट के परिवर्तनकारी उपायों का निर्बाध रूप से लागू करना सुनिश्चित होगा। वहीं इसमें ये भी कहा गया कि बजट घोषणाओं के प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वेबिनार में प्राइवेट क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और विशेष विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। बीते दिन भी दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में दिल्ली में स्वास्थ्य विभागों को लेकर आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी ने उसमें भ्रष्टाचार किया है। इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को काफी घेरा, जिसके बाद जो कैग की रिपोर्ट है उसे पीएससी के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि स्वास्थ्य संबंधी कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह और साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा समेत सत्ता पक्ष के प्रमुख सदस्यों की ओर से बात रखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे जांच के लिए पीएससी के पास भेज दिया। उन्होंने 3 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दे दिए हैं। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल के वक्त दिल्ली के लोगों की परेशानी के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाली थी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर फर्जी मरीज और साथ ही टेस्ट किए गए और नकली दवाइयां भी दी गईं। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। बीते कुछ दिनों से ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके बाद देखा गया कि फिर से गर्मी आ गई। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही फिर से ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, जान लेते हैं। बीते दिन की बात करें तो अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 3.7 डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रहा। ये सामान्य से 3.8 डिग्री कम था। इससे पहले 26 फरवरी को राजधानी का तापमान 32.2 डिग्री के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं पूर्वानुमान के मुताबिक आज आसमान साफ रहेगा, तेज हवाएं चलती रहेंगी। इनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं अगर 5 मार्च की बात करें तो उस दिन आसमान साफ रहेगा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती रहेंगी। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं अगर 6 से 9 मार्च की बात करें तो उस वक्त सुबह धुंध रहेगी। अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री और 12 से 27 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बना रहेगा। एक मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी के दिनों में जनवरी और फरवरी में बारिश काफी कम हुई। मार्च के पहले दिन 2 mm बारिश दर्ज की गई। मार्च में औसत बारिश 19.1 mm है। इस हफ्ते मौसम सूखा रहेगा, इसी वजह से तापमान में इजाफा होने वाला है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले
कई देशों पर बड़ा टैरिफ लगाने की बात की थी, अब जिसकी शुरुआत आज से वो करने वाला है। आपको बता दें कि इसमें कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं, जिन पर आज अमेरिका बड़ा टैरिफ लगाएगा। इन दोनों देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने वाला है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यानी बीते दिन कहा कि 4 मार्च से कनाडा और अमेरिका पर टैरिफ लागू हो जाएंगे। ट्रंप के टैरिफ वाले बयान के बाद से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका के शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। वहीं माना जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट के इस फैसले से उत्तरी अमेरिका में ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ ही ट्रंप के इस फैसले के बाद मेक्सिको की करेंसी पेसो और कनाडा की करेंसी कनाडाई डॉलर में भी गिरावट देखने को मिली। उधर यूएस प्रेसिडेंट के टैरिफ वाले ऐलान के बाद व्हाइट हाउस का बयान सामने आया। इस बयान में कहा गया कि अमेरिका को टैरिफ लगाना ही होगा। अब लोगों को कार प्लांट और दूसरी चीजें अमेरिका में ही बनाना चाहिए, जिससे उन्हें किसी प्रकार के टैरिफ का सामना नहीं करना पड़े। तो देखिए, आपने वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। आपको इसका अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा, बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।